Good morning 7th class, how are you? I hope you're fine 7th class and how's your life? I hope you're getting along with your awesome 7th class. Do you remember कि अभी कोविड के चलते आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी गई है और आपकी ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई है और ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी गई है। तो आप सभी को मैं पहले भी बता चुकी हूँ जैसा कि आप लोगों को अपनी ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से अटेंड करनी है। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे हमारी स्टडी की तरफ। चलिए 7th क्लास देखिए, हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने चैप्टर नंबर 14 हम लोग कर रहे थे जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर नंबर 14 आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, वैकल्पिक प्रश्न। द क्वेश्चन इज ग्रामश्री कविता की कवि हैं। ग्रामश्री कविता की कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। आपको कहाँ लगाना है टिक? पंत पर। कहाँ टिक लगाएंगे आप? पंत पर। सेकंड इज अमरूदों में क्या पड़ी है? क्या पड़ी है अमरूदों में? धब्बे हैं, चित्तियां हैं, पत्तियां हैं या कीड़े हैं? चित्तियां। क्या लिखेंगे आप? सेकंड पर ही आप टिक लगाएंगे, चित्तियां। ठीक है। कवि ने किस गांव के विषय में कहा है? आप आंसर क्या लिखेंगे? कवि ने ग्रामश्री गांव के विषय में कहा है। फिर से रिपीट कर रही हूं, कवि ने ग्रामश्री गांव के विषय में कहा है। ओके 7th क्लास। और सेकंड क्वेश्चन है कविता में आई ऋतुओं का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप काट दीजिए, ये आपको नहीं करना है। अब अपन पहुंचते हैं लघु प्रश्न की तरफ। हाँ, कविता में आए फल व सब्जियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये आंसर जो है मैंने आपके लिए एक कॉपी के अंदर लिख लिए हैं, जैसा कि वो मैं आपको अभी रिपीट करके बता देती हूँ। देखिए, कविता में आए फल व सब्जियों के नाम लिखिए। तो कविता में कौन कौन से फल आए हैं और कौन सी सब्जियां हैं? देखो, आम, कटहल, मुकुलित जामुन, फूले आड़ू, नींबू, दाड़िम, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, मीठे बेर, अमरूद, मखमली टमाटर आदि। ओके, फिर से रिपीट करती हूँ, आम, कटहल, मुकुलित जामुन, फूले आड़ू, नींबू, दाड़िम, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, मीठे बेर, अमरूद, मखमली टमाटर आदि। ठीक है ना। आपके कौन कौन से क्वेश्चन बता चुकी हूँ मैं इसके अंदर। अब हम लोग पहुँचते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फूलों पर मंडराने वाली तितलियों के बारे में कवि ने क्या कहा है ना। देखो बच्चों, मैंने इसका आंसर है ना डायरेक्ट आंसर लिख दिया है इस क्वेश्चन का। इसका आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर देख लेना है। ठीक है। फूलों पर मंडराने वाली तितलियों के विषय में कवि कह रहे हैं कि रंग बिरंगे फूलों पर विभिन्न रंगों की तितलियां मंडरा रही हैं। विभिन्न फूलों के रसों का पान करने के लिए उनके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। समझ में आ गया? फिर से देखो एक बार इसका आंसर क्या बोला है, लास्ट में लिखा है बच्चों। एक्चुअली में मैंने गलती से क्या किया था, निबंधात्मक क्वेश्चन है ना आपका, उसका सेकंड मैंने पहले लिख दिया। कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखना। फूलों पर मंडराने वाली तितलियों के विषय में कवि कह रहे हैं कि रंग बिरंगे फूलों पर विभिन्न रंगों की तितलियां मंडरा रही हैं। किस लिए मंडरा रही हैं? विभिन्न फूलों के रसों का पान करने के लिए उनके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। समझ में आ गया 7th क्लास को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक सेकंड बच्चा, देखो, खेतों की हरियाली पर फैली सूर्य की रश्मियां कैसी लग रही हैं? ठीक है। अब देखिए इसका आंसर, इसका भी मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। खेतों की हरियाली पर फैली सूर्य की रश्मियां सोने सी प्रतीत हो रही हैं, अर्थात उस हरियाली पर सूर्य की रश्मियां उन्हें स्वर्णिम आभा की भांति चमका रही हैं। समझ में आ गया? फिर से देखो, खेतों की हरियाली पर फैली सूर्य की रश्मियां सोने से प्रतीत हो रही हैं, अर्थात उस हरियाली पर सूर्य की रश्मियां उन्हें स्वर्णिम आभा की भांति चमका रही हैं। ठीक है, मिल गया सबको। अब हम लोग बढ़ते हैं निबंधात्मक क्वेश्चंस की तरफ। आपको जैसा कि मैंने ये करवा दिया है। अब निबंधात्मक क्वेश्चंस देखिए। धरती रोमांचित सी क्यों लग रही है ना। अब धरती रोमांचित सी क्यों लग रही है, इसका आंसर बच्चों देखो यहाँ है। नहीं सॉरी, एक बार रुको।
आंसर इज हरे भरे खेत खलिहानों को झूमता हुआ देख, सूर्य की रश्मियों से सोने सा प्रतीत फसलों को चमकता देख, धरती रोमांचित हो उठी है। फिर से देखो, हरे भरे खेत खलिहानों को झूमता हुआ देखकर, सूर्य की रश्मियों से सोने सा फसलों को चमकता देख, धरती रोमांचित हो उठी है। मिल गया आपको निबंधात्मक का पहला भी। अब आगे हम बढ़ते हैं निबंधात्मक के सेकंड क्वेश्चन पर। मटर के फूलों और फलियों का वर्णन कवि ने किस रूप में किया है? मटर के फूलों और फलियों का वर्णन कवि ने किस रूप में किया है? तो देखो बच्चों, इसका आंसर ना मैंने लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस लिखने स्टार्ट किए थे ना, उसके नीचे ही लिख दिया था। देखो ये क्वेश्चन भी लिखा है इसके साथ, मटर के फूलों और फलियों का वर्णन कवि ने किस रूप में किया है। तो इसका आंसर ये है, मटर के फूलों और फलियों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मटर के फूल मखमली पेटियों के समान लग रहे हैं, मटर की बेल या लड़ी इस प्रकार प्रतीत हो रही है जैसे कि कोई मखमल की पेटी हो जो एक पगडंडी से दूसरी पगडंडी पर लगी हुई है। फलियां हरी भरी इस तरह प्रतीत हो रही हैं कि जैसे कि अपने अंदर बीज लड़ी को छुपाए हुए है, अर्थात सघन रूप से, ठीक है, सघन रूप से हरी भरी हो रही है। समझ में आया? फिर से देखो, मटर के फूलों और फलियों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मटर के फूल मखमली पेटियों के समान लग रहे हैं। ठीक है, देखो कि फूल मखमली पेटियों के समान लग रहे हैं, मटर की बेल या कलड़ी इस प्रकार प्रतीत हो रही है जैसे कि कोई मखमल की पेटी है जो एक छोर से मतलब एक पगडंडी से दूसरी पगडंडी पर लगी हुई है। फलियां हरी भरी इस तरह प्रतीत हो रही हैं जैसे कि अपने अंदर बीज लड़ी को छुपाए हुए है, अर्थात सघन रूप से हरी भरी हो रही है। ओके 7th क्लास। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपके निबंधात्मक का वो देखें हम। सुबह के समय गांव की शोभा कैसे प्रतीत होती है? सुबह के समय गांव की शोभा कैसी प्रतीत होती है? तो इसका आंसर भी है, देखो ये रहा लास्ट में नंबर 3, मैंने दीर्घ क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका नंबर 1 और नंबर 3 आंसर ये रहा। सुबह के समय गांव की शोभा बहुत मनोहर होती है। कैसे? शुद्ध पर्यावरण, ताज़ी हवा, चहकते पंछी, कूकती कोयल की मधुरता मन को हर लेती है। ठीक है, फिर से देखो, सुबह के समय गांव की शोभा बहुत मनोहर होती है। शुद्ध पर्यावरण, ताज़ी हवा, चहकते पंछी, कूकती कोयल की मधुरता मन को हर लेती है। ओके 7th क्लास, सबको समझ में आ गया? तो आज में आपको कितना होमवर्क मिल गया है 7th क्लास? आज आप लोगों को मिल चुका है क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, वैकल्पिक क्वेश्चंस, आपके लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस और आपके निबंधात्मक क्वेश्चंस। तो आज आपको होमवर्क के अंदर सबको यही क्वेश्चन आंसर्स करके लाने हैं। यदि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आप मुझे आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पर डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। ओके 7th क्लास, बाय।